So Raghav Chadha has officially left the Aam Aadmi Party and has joined the Bharatiya Janata Party. merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं. लेकिन इसमें एक क्लेवर मूव ये है कि वो अकेले यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपने साथ 6 और एमपीज को साथ लेकर आए हैं, जिसमें फेमस क्रिकेटर हरभजन सिंह और बड़े नाम जैसे कि अशोक मित्तल वो भी शामिल हैं. इन टोटल 10 में से 7 एमपीज आर ज्वाइनिंग द बीजेपी एंड बिकॉज दिस नंबर, इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 2/3 एमपीज का हो गया है. 2/3 ऑफ द एमपीज हैव लेफ्ट द आम आदमी पार्टी. तो किसी पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगाया जा सकता एंड इट इज बीइंग कॉल्ड एज अ लीगल मर्जर नाउ. ये पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी में कोई सेलिब्रिटी फिगर इस तरीके से पार्टी को छोड़कर जा रही है. पास्ट में कुमार विश्वास, एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया था. लेकिन इसके साथ पार्टी के फ्यूचर के बारे में सोचना आवश्यक है. वो बहुत जरूरी है कि आम आदमी पार्टी किस डायरेक्शन में हेड कर रही है. अभी रिसेंटली जो राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं उनके गुनाहों में, आम आदमी पार्टी के गुनाहों में मैं उनका साथ नहीं दे सकता था, इसलिए मैं उनके दोस्ती के लायक नहीं था. मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था. तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से उनका नैरेटिव शिफ्ट हो रहा है. बट हाउ आर द पीपल रिएक्टिंग टू इट? व्हाट इज द काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी? अभी पोस्ट दिस कंफर्मेशन, राघव चड्ढा हैज लॉस्ट मोर देन 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टा. तो ये दिखाता है कि लोग किस तरीके से इस चीज पर रिएक्ट कर रहे हैं. बट इसके साथ साथ ये भी सोचना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी की जो इकलौती स्टेट है विच इज पंजाब, उसके पॉलिटिक्स पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा. और इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे एक एज जरूर मिलेगा, स्पेशली इन द राज्यसभा. बट लेट्स सी हाउ थिंग्स गोस. इस पर बात तो हो ही रही थी कि राघव चड्ढा में join the Bharatiya Janata Party, but now it has officially happened and let's see where the future goes in this politics.